आप देख रहे हैं देहात वाणी। मित्रों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 आ चुके हैं। प्रथम चरण की नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से यूँ तो कई प्रत्याशी हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली व कांग्रेस की संजना जाटव के बीच ही होता नजर आ रहा है। चूँकि दोनों भुसावर के प्रत्याशी हैं, एक भुसावर के रहने वाले हैं तो दूसरी भुसावर की बेटी है। ये भरतपुर की सीट, धौलपुर की तो कह नहीं सकते, लेकिन भरतपुर की सीट को लेकर, जाटों को लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति है। क्योंकि आपको पता होगा, कुछ दिन पहले भरतपुर धौलपुर के जाटों को ओबीसी केंद्र में ओबीसी में शामिल करने के लिए जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था जैसौली के पास गांव पर, जिसके संयोजक नैम सिंह फौजदार थे। कड़ाके की ठंड में काफ़ी दिन, 39 दिन तकरीबन हुआ आरक्षण आंदोलन स्थल पर बैठे रहे। बाद में सीएम भजनलाल शर्मा के आश्वासन पर कि लोकसभा चुनाव से पूर्व अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। क्योंकि अधिसूचना जारी नहीं हुई और चुनाव आ गए, ऐसे में आरक्षण आंदोलन के संयोजक नैम सिंह फौजदार गांव-गांव गंगा जल मिशन को लेकर के बीजेपी को हराने के लिए निकल चुके हैं और गंगा जल की सौगंध दिलाकर बीजेपी को वोट न देने की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ जाट महासभा के अध्यक्ष प्रेम सिंह कुंतल श्री राम सौगंध संकल्प यात्रा के माध्यम से बीजेपी को जिताने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने बीजेपी को जिताने का आह्वान किया है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है जाटों में। इसमें दो धड़े हो चुके हैं। क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जाटों की स्थिति क्या रहेगी, जाट कितने बटेंगे, जाट एक ही जगह वोट देंगे, अलग अलग वोट देंगे, कितना प्रतिशत मतदान होगा, इस काफ़ी असमंजस की स्थिति है। क्योंकि हम वैर तहसील के जाट बेल्ट, जो 60 बिस्वा के नाम से जाना जाता है, यहाँ काफ़ी तादाद में जाटों के वोट हैं और यहाँ ज़्यादातर वोट बैंक बीजेपी का माना जाता है। तो हम धरसोनी गांव में हैं और धरसोनी गांव में हमको काफ़ी युवा बुजुर्ग लोग मिले हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी चुनाव को लेकर के क्या सोच है। आइए आपको इनसे रूबरू कराते हैं। मैं आपका, मेरा नाम शेख सिंह है। दरसोनी निवासी हो जी। इस लोकसभा के चुनाव में जाटों की क्या स्थिति रह सकती है? जैसा कि आप देख रहे हैं, नैम सिंह फौजदार गंगा जली लेके घूम रहे हैं और वो बीजेपी को हराने का आह्वान कर रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? जाट बीजेपी को वोटिंग करेंगे और ये जाट कोई अपराधी नहीं है जो गंगा जल उठाएं। ये बिना वजह की बात है। जाट कौम एक दातार कौम है और जाट महाराजा सूरजमल के वंशज रहें, 3600 कौमों को साथ लेके चलते हैं। इस तरीके की कोई बात नहीं है। जाट 100%, मेरे हिसाब से 99% बीजेपी के पक्ष तो में। फिर अब तक बीजेपी ने आपको आरक्षण क्यों नहीं दिया? क्या दिक्कत आ रही है आरक्षण देने में? आरक्षण बीजेपी दे रही है, इसमें कहाँ दिक्कत है। सीएम साहब ने अभी चिट्ठी भिजवाई है कि सेंट्रल के लिए, और वो जैसे ही वहाँ से ये लीगल प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में समय लगता है। निश्चित रूप से इस बार जाटों को आरक्षण मिलेगा। सुनने में तो शेर सिंह जी ये आ रहा है कि सीएम साहब जयपुर में जाकर के प्रतिनिधि मंडल से नहीं मिले। आप कैसे? ये गलत बात है। प्रतिनिधि मंडल से एक व्यक्ति से थोड़ी मिलेंगे। प्रतिनिधि मंडल तो उनने जाट का दिल्ली भेजा है, जिसमें कन्हैयालाल चौधरी थे, हमारे डॉक्टर शैलेश थे, विधायक जी। चलो कोई बात नहीं। काका जी आप बोलेंगे? आप बोलिए बुजुर्ग है आप। पूछो। क्या नाम है आपका? चंद्रा। आपका क्या रुख है, क्या विचार है? ये वोट तो बीजेपी के देने ही है। अच्छा, क्यों दे रहे हो बीजेपी को वोट? दे रहे ना कि पानी की समस्या काउन ना मिटी, जो बीजेपी नहीं मिट गई पानी की समस्या? पानी आ गया आपके पास? आवे नहीं तो आश्वासन तो दियो। अच्छा तो किया तो है नहीं। कांग्रेस ये कह रही है कि जो MOU हुआ है उसको दिखाई नहीं रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उसमें PKC भी जोड़ दिया है। इस संबंध में जानकारी है आपको? अब कछु हो साहब, बा में डर नहीं करो हो मत करो, पर वोट तो बीजेपी के ही देंगे। बीजेपी के ही देंगे। तो आप भाई साहब, आपका नाम क्या है? बच्चू सिंह। दरसोनी निवासी हो जी। आप अपने विचार बताओ। अपने विचार तो बीजेपी को वोट डालेंगे। क्यों, क्या वजह है ऐसी?
अब वजह तो क्या है, और डाले कहाँ, जगह कहाँ है फिर? ये नैम सिंह फौजदार जो गंगा जली लेके घूम रहा है वो गांव गांव गलत में, कर रहे हो, वो तो एक दलाल टाइप का आदमी है नैम सिंह दलाल है जी। जो आपकी समाज के लिए 40 दिन बैठा रहा ठंड में, वो उसको दलाल कैसे कह रहे हो आप? समाज कहाँ, कौन एक टोर है? वो समाज तो कोई गई ना है, बाग पास में 10 20 50 आदमी रही हैं। समाज पूरी कौम एक टोरी होती तो कछु बात अलग नहीं करती। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नैम सिंह फौजदार को बली बनाया जा रहा है, इस संबंध में क्या कहना है आपका? अब याद संबंध में तो तेज जानकारी ना है साहब, लेकिन महाराज ने मोड़ी पे पार रखे हो, वो कांग्रेस वाले ने मोड़ी पे कर दिए हुए। अगर विश्वेंद्र सिंह का फ़ोन आता है, विश्वेंद्र भरतपुर महाराज का फ़ोन आता है आपके पास, क्योंकि आप जाट बेल्ट है आपकी, 60 विधवा के नाम से जाना जाता है, तो आप क्या करेंगे? बीजेपी को वोट डालेंगे अपन तो। विश्वेंद्र की बात नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे इस समय तो, हर हाल में बीजेपी को वोट देंगे? 100%। चलिए साहब, आप सरपंच रहे हैं, आप बताइए, आप इस लोकसभा के चुनाव में जो जाटों का जो मजाक बन रहा है कि आरक्षण मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, 3 मार्च को कैबिनेट की मीटिंग होनी थी, उसमें फैसला होना था, उसमें भी कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई फैसला नहीं हुआ। मिलेगा जब मिल जाएगा, सब बीजेपी को वोट देगा, हमारा तो पूरा गाँव में ही जीवन बीजेपी को देते आया हुआ, बीजेपी को देते आए और बीजेपी को ही देंगे, बस और किसी को देंगे नहीं। चलिए साहब, आइए आपको वो वीडियो सुनाते हैं जिसमें नैम सिंह फौजदार जाट समाज के लिए गंगा जल लेकर के बीजेपी को वोट न देने की सौगंध ला रहे हैं। कसम उठाते हैं लोकसभा चुनाव से पहले भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण नहीं दिया तो घर घर जाकर पूरे लोकसभा क्षेत्र में चाहे हमको झोली बना के भीख मांगनी पड़े, भारतीय जनता पार्टी की कमर खोदने का काम करेंगे। जाटों ने ये ठाना है, बीजेपी को हराना है। जाटों ने ये ठाना है, बीजेपी को हराना है। जिला जाट महासभा द्वारा मीटिंग बुलाकर के जो उद्घोषणा की गई है उसे भी आपको सुनना चाहिए। अंत में यही कहेंगे कि जाट आरक्षण आंदोलन भाजपा के प्रत्याशी के लिए एक परेशानी का कारण बन गया है। वो इस परेशानी से कैसे निपटते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हम यही कहेंगे कि आरक्षण एक शक्कर की रोटी है, जिसने एक बार खा ली वो उसे हर हाल में से छोड़ना नहीं चाहता है, बार बार खाते ही रहना चाहता है, चाहे वो कितना ही मुस्टंड क्यों ना हो गया हो। और दूसरी तरफ जिसने नहीं खाई है वो हर हाल में इस आरक्षण की रोटी को खाना चाहता है। हम तो यही कहेंगे मित्रों, भी लोकसभा का चुनाव है, ये लोकतंत्र का महोत्सव है, हर हाल में आपको वोट डालना है, कोई भी आपके आस पड़ोस में कोई वोट डालने से नहीं रह जाए। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही देहात खबरें सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल देहात वाणी से।